इस्लाम का मानना है कयामत से पहले दुनिया में याजुज माजुज का खरूज होगा। ये सद्दे सिकंदर से निकलेंगे और सारी दुनिया में फैल जाएंगे। याजुज माजुज का जब आना होगा ऐसे में वह दुनिया के अमन अमान को तबाह व बर्बाद कर देंगे। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं याजुज माजुज कौन थे और ये कहां और कब निकलेंगे। तो आज आप सबको इस वीडियो में याजुज माजुज की फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो में एंड तक जुड़े रहे और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको बता दें याजुज माजुज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से है। ये दोनों 400 कबीले और उम्मतों के सरदार है। उनकी कसरत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मखलूकात में फरिश्तों के बाद उन्हें कसरत दी गई है। याजुज माजुज का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है। ये एक फसादी कौम में से एक थी। लूटमार करना, अच्छे और भले लोगों को परेशान करना याजुज माजुज के पेशों में से एक पेशा था। कहा जाता है याजुज माजुज की तादाद बहुत ही ज्यादा है। यह बाहर के मौसम में निकलते हैं। हर चीजें खाने के साथ साथ इंसान, परिंदा, जानवर से लेकर हर जीवित चीज को खा जाते थे। याजुज माजुज कब आएंगे, ऐसे में इसके बारे में पता चलता है याजुज माजुज कयामत आने से पहले जाहिर होंगे। साथ ही ये पूरी दुनिया में छा जाएंगे और हर तरफ कोहराम मचा देंगे। याजुज माजुज एक फसादी कौम थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पहचान बताते हुए फरमाया कि उनके कद छोटे होंगे और चेहरे चौड़े चौड़े होंगे और आंखें छोटी सी होंगी। उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनकी 1000 औलाद ना हो, यानी वह उस वक्त तक नहीं मरते जब तक 1000 औलाद पैदा न कर ले। ये लोग 3 किस्म के हैं। एक वो जो ताड़ से ज्यादा लंबे हैं, दूसरे वो जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, यानी उनकी मिसाल हाथी से दी जा सकती है। तीसरे वो जो अपना एक कान बिछाते व दूसरा कान ओढ़ते हैं। उनके सामने लोहा, पत्थर और पहाड़ तो कोई चीज ही नहीं है। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुनिया के आखिर में उस जगह पैदा हुए थे जहाँ सबसे पहले सूरज निकला था। जमाना है फतरत से पहले ये लोग अपनी जगह से निकलते थे और अपने करीब की सारी दुनिया को खा पी जाते थे। वहाँ के लोग उनसे बहुत तंग थे। जमाना फतरत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब जुल्करनैन उस जगह पहुँचे और उन्हें वहाँ का वाक्य मालूम हुआ और वहाँ की मखलूक ने उनसे अर्ज किया कि हमें इस मुसीबत याजुज माजुज से बचाइए, तो उन्होंने 2 पहाड़ों के उस दरमियान रास्ते को जिससे वह आते जाते थे एक दीवार बनाने का सोचा। वैसे तो जुल्करनैन पैगम्बर नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बादशाही अता फरमाई थी और वो अल्लाह के नेक बंदे थे। फिर हजरत जुल्करनैन और वहाँ के लोगों ने एक दीवार खड़ी की जो लोहे और तरल तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी। हदीसों में आता है उस दीवार की लंबाई 200 गज ऊंची और 50 या 60 गज चौड़ी थी। इस दीवार को सद्दे सिकंदर कहते हैं क्योंकि जुल्करनैन का असली नाम सिकंदर था। सद्दे सिकंदर के बन जाने के बाद उनकी खुराक सांप करार दी गई जो आसमान से बरसते हैं और याजुज माजुज को उस दीवार के अंदर बंद कर दिया गया और ये कौम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर तक वहीं पर बंद रहेगी। उनका असूल व तरीका यह है कि वह लोग पूरी रात सद्दे सिकंदर को चाट कर काटते हैं। जब सुबह हो जाती है और उनके जिस्म को धूप लगने लगती है तब वो वहाँ से हट जाते हैं और कहते हैं बाकी का काम कल करेंगे, लेकिन वो दीवार अल्लाह के हुक्म से और लंबी हो जाती है। याजुज माजुज आज भी इस दीवार को रोज चाटते हैं। जिस दिन इन्होंने बोला इंशाअल्लाह आज इस दीवार को तोड़ देंगे, तब वो बाहर निकल आएंगे। कयामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मार देंगे तब ये दीवार तोड़ के बाहर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में फसाद फैला देंगे। ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और कुछ भी ना छोड़ेंगे, यहाँ तक कि समंदर का सारा पानी भी खुश्क बना देंगे, यानी सूखा कर देंगे। इनकी फौज लोगों पर जुल्म व सितम करेंगे और ऐसी कोई चीज बाकी ना रहेगी जिसे ये तशरूफ ना कर ले। ये लोग आसमान पर तीर फेंक कर आसमानी मखलूक को मारने का हौसला करेंगे। जब उधर से अल्लाह के हुक्म से खून लगा तीर वापस आएगा तो ये बहुत खुश होंगे और आपस में कहेंगे कि अब हमारा इक्तदार जमीन से बुलंद होकर आसमान तक पहुँच गया है। इसी दौरान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बरकत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह एक बीमारी भेजेगा जिसको अरबी में नक्फ कहते हैं। इस बीमारी से अल्लाह ताला उनके शरीर में कीड़े पैदा करेंगे और ये बीमारी नाक से शुरू होकर ताउन की तरह एक ही रात में उनका सबका काम तमाम कर देगी और इनकी पूरी कौम का सफाया हो जाएगा। फिर पूरी दुनिया में लाशों के अलावा कुछ ना दिखेगा। तब अल्लाह ताला उनके मरने के बाद उनके मुर्दा जिस्मों को खाने के लिए उनके जैसा ही एक परिंदा पैदा करेंगे जो जमीन से उनकी गंदगी को साफ कर देगा और याजुज माजुज और उनकी कौम खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको कयामत के अजाब से बचाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो किस टॉपिक पर सुनना पसंद करेंगे कमेंट में जरूर बताएं।